अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद इकराम यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि 3 दिन से डॉलर कैसे ऊपर नीचे चल रहा है। अब डॉलर जो है गिरना शुरू हो गया 2-3 दिन से। जिन्होंने डॉलर की स्टॉक किया हुआ था ना, अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं। जब वो बेचने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम इतने का लेंगे, लेकिन जब दूसरे दिन जाते हैं बेचने वो कहते हैं हम ले ही नहीं रहे। इस टाइम बेचने वाला जो है बड़ा परेशान है, क्योंकि उसको पता है रोज़ रेट गिर रहे हैं और जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था उनको लॉस हो रहा है और वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि ये निकाल दें, क्योंकि आपको पता है ये मसनूई खेल हो रहा था, सट्टेबाजी चल रही थी। जो हमारे एक्सपोर्टर थे हजरात हैं, उन्हें वहाँ पर डॉलर रोके हुए थे कि भाई ये डॉलर बढ़ रहा है, थोड़ा रोकें, आगे चल के और पैसे मिलेंगे। पता चला कि वो डॉलर नीचे आने शुरू हो गया। अब वो भी अपना पैसा जल्द से जल्द लाने के चक्कर में पड़ गए हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई और उल्टा लॉस हो जाए। तो इसकी वजह से जो डॉलर नीचे आ रहा है, उसकी वजह से हमारी जो मईशत है उस पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी मुस्बत रुझान देखा गया 2 दिन से, और क्योंकि हमारा जो सियासी अदम इस्तेकाम फैला हुआ था वो भी अब सुकड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि परसों जो चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसने भी काफ़ी असर किया मार्केट को, क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें अपने मुल्क के लिए आपस में प्यार मोहब्बत से बैठकर बातचीत करें, ताकि मुल्क जो जिस बहरान जिस मुसीबत में फंसा हुआ है उसको निकाला जाए, क्योंकि IMF की किस्त अभी आना 1 महीना बाकी है और उसको जब तक देखते हैं अभी डॉलर का आगे क्या पोजीशन चलता है। इस डॉलर के कम होने की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं उस पर असर पड़ेगा। जैसे हमारी गाड़ियाँ काफ़ी महंगी हो गई, 3-3, 4-4, 10-10 लाख रुपए गाड़ी को रेट बढ़ा दिए गए। इस वक्त जो गाड़ी मिलती थी मैनुअल सुजुकी अल्टो टाइप की 14,50,000 में, इस वक्त वो 17 लाख की हो गई, 3 लाख बढ़ा दी। इस तरह आगे बढ़ते चले गए। सिविक में अलग बढ़ा दिए, उसमें अलग बढ़ा दिए, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए कीमत बढ़ गई। और जब डॉलर नीचे आएगा तो उससे गाड़ियों रेट भी कम होंगे। लेकिन मैं इनसे जिन्होंने डॉलर जमा किए हैं थे, स्टॉक किए थे, कि भाई आगे चल के हम ये बड़ा नफ़ा उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन उनको जो है ना जितना जल्दी हो वो निकालें अपने घरों से और उसको बेच दें, क्योंकि क्या भरोसा ये 190 पर आके रुक जाए, 180 पे आ जाए, 200 पे आ जाए। पता चला आपने 210 का लिया या 215 का लिया, वो आपको लॉस कर गया। वैसे भी किसी चीज़ का स्टॉक तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी है, लेकिन इंसान है, फितरत है, इसकी लालच में भेड़ चाल होती है। जब सोना महंगा शुरू हो जाता है तो उसके पीछे खरीदना शुरू हो जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है बेचारों का, जिनके पास नहीं होता है वो तो बेचारा क्या करेगा। लेकिन अब सोना भी थोड़ा थोड़ा बहुत काफ़ी ऊपर चला गया है, वो भी थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि जब उसका भी डॉलर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये डॉलर जो हमारे हैं उसमें ये जो सट्टेबाजी चल रही थी ये किसी हद तक
ख़त्म होती जा रही है। और ये डॉलर जो हमारा अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा था वो भी अब कम जाना शुरू हो गया है। और सियासी हालात भी थोड़े से मुल्क के चेंज हो रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे होंगे, वरना ये मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे क्या होगा। हर तरफ अफरा तफरी थी। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई है, अब डॉलर कम होगा तो जो चीज़ें बाहर से आती हैं उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी चीज़ें सस्ती होंगी। तो इस तरह थोड़ा सा हमें काफ़ी, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट रोकी है उसकी वजह से काफ़ी डॉलर बचा है। हमारे पास ऑयल काफ़ी है, इस वक्त पड़ा हुआ है महीना डेढ़ महीने का। चावल पड़े हैं, दूसरी चीज़ें पड़ी हैं जिसकी वजह से जो उनके इंपोर्ट के बिल हैं वो भी कम हैं। तो ये भी इनका भी खसारा थोड़ा कम हुआ है। एक्सपोर्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इस महीने जुलाई में, थोड़ी सी कम हुई है 4-5% जो भी है, क्योंकि ये आखिरी साल में होता है ना, जून जुलाई का महीना, इसमें थोड़ी एक्सपोर्ट जो है ना थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। फिर अगले महीने से दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि साल शुरू हो जाता है। तो जितनी जल्दी है इंसान को चाहिए कि कोई भी चीज़, चाहे आटा हो, गंदम हो, चीनी हो, पैसा हो, डॉलर हो, कभी भी स्टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के पास नहीं होता। एक के पास पैसा है वो ख़रीद के डाल लेता है, लेकिन जब जिसके पास नहीं होता वो बेचारा क्या करे। अब ये डॉलर कम होगा तो उससे बिजली का भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी कम होगी। ऑयल कम होगा तो ये भी कम होगा। तो इससे काफ़ी अच्छा असर होगा। और काफ़ी ये जो 2-4 दिन से जो डॉलर कम हुआ है तो उससे काफ़ी हमारी जो मईशत है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। स्टॉक एक्सचेंज में भी अच्छा रुझान हुआ है मुस्बत। तो यही कहना था। अब देखेंगे, अब ये इशू चल रहा है अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, पीटीआई वालों का। अभी गवर्नमेंट देखें क्या करती है, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे एक आध रोज़ में, जब कोई काम की बात सामने आएगी। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो रेफरेंस की कॉपी वहाँ भेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो रेफरेंस देखें दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं। तो यही कहना था। अल्लाह।